So next is decomposition reaction. Next type of chemical reaction is decomposition. तो as its name suggesting decomposition, मतलब decomposing, किसी चीज का डिकम्पोज होना, ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस मोर देन टू सब्सटेंसेस में डिसोशिएट होएगा, डिकम्पोज होएगा. तो डेफिनेशन इज the reaction in which a single substance decomposes to give two or more substances. ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज होएगा एंड इट विल गिविंग अस टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफरेंट थ्री टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन. एज वर्ड थर्मल इज हेयर, थर्मल वर्ड इज डीलिंग विद हीट. ऐसी डिकम्पोजिशन जो विद द हेल्प ऑफ हीट कराई जाए, हीटिंग के साथ. व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हम रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए मीडियम को हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसी सब्सटेंस को हीट करने के बाद जब वो सब्सटेंस डिकम्पोज होके हमें टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. लेट्स सी द एग्जांपल. For example, iron sulfate. Iron sulfate is a single substance. When it is undergoing heating, it will give us Fe2O3, ferrous trioxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So, ferrous sulfate to ferric oxide, then green color to reddish brown color. Change क्या हुआ? क्या चेंज हुआ हमारे पास? जो हमारे पास फेरस सल्फेट था that was green in color. Afterward, when we are providing heating to that particular substance, तो उसको heat absorb करके, this is also absorption of heat. Means which kind of reaction is it? Absorption means endothermic, heat absorb हो रहा है. And when heat is released, substance जो है basically absorption of heat is in decomposition and some other kind of reaction, but combination में maximum time the exit of heat will be there. That kind of reaction are exothermic. तो उनमें क्या होएगा? रिलीज होगा इन द प्रोडक्ट साइड. और अभी क्या हो रहा है हमारे पास इस रिएक्शन में? हमें रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए उसको हीट सप्लाई करना पड़ रहा है. हमें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये रिएक्शन कंटिन्यू करवाना पड़ रहा है. तो जब हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा डिकम्पोजिशन का, दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज थर्मल डिकम्पोजिशन. इसमें हो क्या रहा है? फेरस सल्फेट के हमारे पास फेरिक कन्वर्ट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में. तो चेंज क्या लिखा? पहले जो फेरस सल्फेट होता है दैट इज ग्रीन इन कलर. आफ्टर द रिएक्शन वो कन्वर्ट हो रहा है रेडिश ब्राउन कलर में. साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस लिबरेट हो रहे हैं. फाइन. सो दिस इज द काइंड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. So let's see another examples of thermal decomposition. First of all, we have seen the example of ferrous sulfate converted into ferric oxide. Now we can see calcium carbonate, CaCO3. Calcium carbonate when heated up, it can converted into calcium oxide, that is quicklime, with the liberation of CO2 gas. So this also happened in the presence of heat. This is the kind of reaction. The name is thermal decomposition. This is the type of डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है. बट अगर पूछे नेचर क्या है रिएक्शन का, समवन इज आस्किंग अबाउट द नेचर, तो वी कैन से दैट दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. कौन सा नेचर है रिएक्शन का? रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. वी आर रिक्वायर्ड टू हीटन अप द सिस्टम. तो कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडो, एंट्री ऑफ हीट फॉर द रिएक्शन. एंड इफ exit of heat, then exothermic. Next is another example, lead nitrate. It is white in color when it is heaten up. It is a single substance. Lead nitrate is here. Molarity में vary. इसके आगे 2 लगा है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, but substance is single only. Lead nitrate व्हाइट कलर का होगा इनिशियली जब ये हमारा रिएक्टेंट रहेगा, एक सिंगल सब्सटेंस रहेगा. बट व्हेन वी आर पासिंग हीट, जब इसको हम हीटिंग अप करेंगे, आफ्टर हीटिंग अप इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड, दैट इज येलो इन कलर, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ब्राउन, which is liberating here in the form of brown fumes, and oxygen as a gas. तो लेड नाइट्रेट हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड है, सिंगल सब्सटेंस है, जो कि हीटिंग के बाद कन्वर्ट हो रहा है लेड ऑक्साइड में, येलो कलर में. व्हाइट टू चेंज इन कलर इज व्हाइट टू येलो. देन अनदर वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन. तो एक सब्सटेंस डिकम्पोज हुआ
3 अनदर सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ हीट। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज थर्मल डिकम्पोजिशन।